हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो स्टूडेंट, ये सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट है जिसमें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कवर कर रहे थे। हमने जिसमें 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट फोर्थ वन। अगर आपने इनकी वीडियोस नहीं देखी हैं आप जाकर देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर स्टूडेंट। तो पहले हम ये समझते हैं वेपर प्रेशर होता क्या है। स्टूडेंट, जो लिक्विड्स होते हैं जब हम उनको हीट करते हैं तो वेपर्स फॉर्म करते हैं। तो जो प्रेशर वेपर्स एक्सर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। तो स्टूडेंट, जैसे कि अगर मैंने वाटर लिया है तो उसका मैं वेपर प्रेशर मान रहा हूँ पी नॉट ए। सो हेयर इनिशियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज पी नॉट ए। आपको मालूम है सॉल्यूशन में 2 चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हमने सॉल्वेंट लिया है जिसका वेपर प्रेशर है पी नॉट ए यानी कि वाटर का। अब हमने उसके अंदर कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिया, शुगर या सॉल्ट, तो दैट इज कॉल्ड द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो उसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा पी एस। सो ऑन डिसॉल्विंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट इज कॉल्ड पी एस। ठीक है, अब आप मुझे स्टूडेंट ये बताओ कि प्योर सॉल्वेंट ज़्यादा वेपर बनाएगा या सॉल्यूशन। तो आंसर इसका होगा प्योर सॉल्वेंट ज़्यादा वेपर प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि आप सॉल्यूट जब डाल दोगे तो कुछ ना कुछ बॉन्ड्स बना रहा होगा, कुछ ना कुछ मतलब फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा कि वेपर्स नहीं बने। तो इसलिए प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो आप अगर आपको चेंज इन वेपर प्रेशर निकालना है तो आप क्या करोगे, सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन का सबट्रैक्ट करोगे। सो पी नॉट ए माइनस पी एस करोगे। तो ये स्टूडेंट कहलाती है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग का मतलब कम हो जाना वेपर प्रेशर का। जब आप इसका कंपेरिजन कर देते हो विद रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट तो ये बन जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी कि लोअरिंग वेपर प्रेशर जब आप कंपेयर कर देते हो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के तो कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये जो होती है, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किसके इक्वल होती है, साई बी के, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ये स्टूडेंट कहलाता है सेकंड राउट्स लॉ, यानी कि राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन द वोलेटाइल सॉल्वेंट। क्योंकि वोलेटाइल का मतलब कौन वेपर बना रहा था, सॉल्वेंट, और सॉल्यूट तो बना नहीं रहा था कि सॉल्ट बना रहा हो वेपर। तो ये कहलाती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो अब स्टूडेंट, अब हम आते हैं कि हम डिटरमाइन कैसे करें मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि एमबी की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करें। तो चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द राउट्स लॉ ने ये कहा कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो आपको मालूम है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट। तो यहाँ पर हमें सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन हम निकाल रहे हैं, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स किसके लेने हैं स्टूडेंट, ऊपर लेने सॉल्यूट के और नीचे लेने टोटल सॉल्वेंट के और सॉल्यूट के। ए रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सॉल्वेंट को। तो अब मैं अगर नंबर ऑफ मोल्स की जगह, हमें मालूम है अगर नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली नहीं दे रखे हो तो हमें फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, एन बी का डब्ल्यू बी अपॉन एन बी, एन ए का क्या होता है डब्ल्यू ए गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये चीज होती है। तो ये किसके बराबर होती है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। अब इस चीज को हम सेपरेट कर लेते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट है तो हम क्या करेंगे, उस केस में सॉल्यूट के मोल्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी कि ओवरऑल किसके मोल्स होंगे सॉल्यूशन में, यानी कि सॉल्वेंट के मोल्स ज़्यादा होंगे। सो डब्ल्यू बी अपॉन एन बी इज इक्वल टू, जब हम डिवाइड करेंगे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, यानी कि ऊपर ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसके तो हमने नेग्लेक्ट कर दिए, और नीचे हमने क्या लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको जब हम सॉर्ट कर लेंगे तो क्या होगा, ये एम बी नीचे आ जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए ऊपर चला जाएगा। अब इस वैल्यू को स्टूडेंट आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, रिलेशन क्या बन जाएगा, ये साइड तो वही रहेगी, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आप उसको एम बी को यहाँ रीअरेंज कर देना है। एम बी को आप इधर ले जाओ तो एम बी इज इक्वल टू, ऊपर की चीज सेम रहेगी स्टूडेंट, डब्ल्यू बी अपॉन एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू ये पूरा टर्म रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट में। तो स्टूडेंट ये डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी आपको समझ में आ रहा होगा, ये है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ये है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट और ये है मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये चीज़ है, आप शुरू से वीडियो देख सकते हो, इंट्रोडक्शन में मैंने ये साइन कन्वेंशंस लिए थे तो आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो हमें कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं स्टूडेंट, एक तो ये रखना है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि अगर सॉल्यूट के जितने आप नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा लोगे, है ना, मोल फ्रैक्शन आप ज़्यादा बढ़ाओगे तो उतनी ही वेपर जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है उतनी ही वो ज़्यादा हो जाएगी। अब स्टूडेंट इस पर आ जाते हैं न्यूमेरिकल।
क्वेश्चन रीड करते हैं, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग द 5 मोल्स ऑफ सुक्रोज। यानी कि कह रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है जिसमें आपने 5 मोल्स सुक्रोज के, यानी कि सुक्रोज क्या होती है, शुगर जो हम यूज़ करते हैं घर पर, चीनी, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसके हमने 5 मोल्स लिए हैं सॉल्यूशन में, तो उसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कितना हमने मास लिया सॉल्वेंट का 1 kg। इफ वेपर प्रेशर प्योर वाटर है दैट इज 4.57 mm ऑफ Hg। तो अब हम स्टूडेंट सबसे पहले स्टेप आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल्स में गिवन वैल्यूज लिख लोगे। तो पी नॉट ए इज इक्वल टू 4.57, यानी कि ये दे रखा है वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं सुक्रोज, क्योंकि ये सॉल्यूट होता है तो दे रखे हैं डायरेक्टली बी 5। तो अब आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्योंकि अब आपको गिवन मास से तो निकालना नहीं, ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं। अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स वाटर के नहीं दे रखे, तो आप ये अप्लाई कर लोगे फॉर्मूला WA/ma। तो गिवन मास कितना दे रखा है सॉल्वेंट का 1000, मोलिकुलर मास H2O वाटर का होता है 18, तो कितना आ जाएंगे 55.55। अब इसको आप फॉर्मूले में पुट करोगे, तो स्टूडेंट आप पहले फॉर्मूले लिखोगे क्योंकि इसके मार्क्स मिलते हैं, उसके बाद आप ये स्टेप पुट करोगे वैल्यूज। So P naught A minus PS upon P naught A is equal to NB number of moles of solute upon number of moles of solvent plus number of moles of solute, total number of moles। So आप कुछ नहीं करना, वैल्यूज रखते जाइए, 4.57 माइनस PS अपॉन 4.57 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 5। यहाँ भी आप 5 लगाओगे, सॉरी यहाँ आप B के लिखोगे क्योंकि मैंने यहाँ पर 5 लिए हैं, और यहाँ रखोगे आप A के। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप पहले इसको कर लो क्योंकि टोटल तो सेम ही रहेगा। तो 5 + 55.55, तो ये हो जाएगा 5/60.55 स्टूडेंट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 5/60.55, तो ये वैल्यू आएगी 0.0825। अब आप इसको रीअरेंज कर लो, है ना, इसको आप इससे मल्टीप्लाई में कर दो और जो वैल्यू आएगी उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो PS इक्वल टू आ जाएगा 4.193 mmHg। तो स्टूडेंट आप ये देखो, एक चीज और आप चेक कर सकते हो अपना आंसर। देखो हमने अभी क्या पढ़ा था कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन। तो यहाँ कितनी वैल्यू आ रही है 4.57, और यहाँ कितनी आ रही है 4.19। तो आप देखो डिक्रीज हो गया ना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर आपने सॉल्यूट डाल दिया, तो वो पहले जैसे यानी कि वेपर्स नहीं फॉर्म कर पाएगा। तो स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले ना। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इस पर, जिसमें हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे सॉल्यूट का। तो क्वेश्चन ये है आपके सामने कि सॉल्यूशन कंटेनिंग 8.44 ग्राम ऑफ सुक्रोज, यानी कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 8.44 ग्राम सुक्रोज ऐड की गई है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो सुक्रोज आपको मालूम है स्टूडेंट सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना दे रखा है 4.56 mmHg एट 273 केल्विन। तो यहाँ पर स्टूडेंट न्यूमेरिकल में कोई टेम्परेचर का यूज नहीं है, बस ये लैंग्वेज के लिए दे रखा है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दोगे। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 4.58 mmHg एट द सेम टेम्परेचर कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये कह रहे हैं वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का जो है 4.58 है और सॉल्यूशन का है 4.56। तो स्टूडेंट आपको मालूम है कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो आप पहले न्यूमेरिकल में क्या करोगे, सबसे पहले गिवन लिखोगे, क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी हैं। P नॉट A यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 4.58, फिर उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 4.56, देन गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है जितना डिसॉल्व किया गया है 8.44, देन मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 100, मॉलिक्यूलर मास आप फॉर्मूले से निकालोगे 18, आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो स्टूडेंट इसके बाद आप अप्लाई करोगे फॉर्मूला लिखोगे, इसके मार्क्स होते हैं अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप अगर एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे, डायरेक्ट वैल्यू करके भी करोगे जिससे कि आपका टाइम सेव हो जाए। लेकिन आप अगर बोर्ड के स्टूडेंट हो, CBSE ICSE या किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो आपको पहले फॉर्मूला लिखना होता है क्योंकि इसके स्टेप वाइज मार्क आपको मिलते हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ये वैल्यूज को पुट करना है। तो 4.58 माइनस 4.56 अपॉन 4.58 इज इक्वल टू 8.44 अपॉन MB अपॉन 100 अपॉन 18 प्लस 8.44 अपॉन MB। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.02 अपॉन 4.58 इज इक्वल टू 8.44 अपॉन MB। फिर आ जाएगा 100 अपॉन 18 प्लस 8.44 अपॉन MB। इसको आप सॉल्व करोगे तो MB की वैल्यू आ जाएगी 346.375 ग्राम मोल इनवर्स। तो स्टूडेंट आप अगर कोई स्टूडेंट ये कहे कि सर हमको तो जैसे कि हमने वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकाला वैसे हम सुक्रोज का भी निकाल सकते थे C12H22O11 से, जो कि आया था हमारा 342, तो हमने ये सारे स्टेप्स क्यों किया। तो स्टूडेंट आपको अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ये फॉर्मूले अप्लाई करके अगर आपको निकालना है तो फिर आप यही अप्लाई करके लगाओगे, डायरेक्ट नहीं लिखोगे आंसर। तो आपको आंसर के तो हाफ मार्क्स मिल जाएगा लेकिन कैलकुलेशन का कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप देख रहे हो जो आपका आंसर आया है वो क्लोज है,
मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज के, यानी कि मॉलिक्यूलर मास सुक्रोज का होता है 342 और आपका आंसर क्लोज आ रहा है 346। तो स्टूडेंट हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब इस टॉपिक के हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट आप इसका आंसर लिखोगे नो। सो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। सेकंड ये आता है कि लिक्विड अमोनिया बॉटल इज कूल्ड इन आइस बिफोर ओपनिंग इट, व्हाई, है ना। यानी कि लिक्विड अमोनिया की बोतल को ओपन करने से पहले हमें क्यों उसको ठंडा करना चाहिए। तो स्टूडेंट नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होता है कि लिक्विड अमोनिया के वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जब आप उसको ओपन करते हो तो वो बाहर आ जाती है, स्प्लैश आउट हो जाती है। तो वो स्प्लैश आउट ना हो तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, कूल करते हैं, जिससे कि उसका टेम्परेचर कम हो जाए और वेपर्स कम बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ वाटर। ये आपको मालूम है, हमने पढ़ा है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, सॉल्यूट का कम होता है। क्यों? क्योंकि जब सॉल्यूट उस वाटर सॉल्वेंट के अंदर जाता है, सॉल्यूशन बनाता है, तो उसके वेपर प्रेशर को कम कर देता है। दिस यू विल राइट। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन आपने जनरली देखा होगा लाइफ में, डेली लाइफ में, कि जब आप ओनियन कट करते हो या मम्मी ओनियन कट कर रही होती है तो आपके टीयर्स आने लगते हैं, क्योंकि ओनियन के अंदर वो जो वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं वो हमारी आइस में जाकर टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर इससे हम कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे कि टीयर्स प्रोड्यूस ना हो, तो हम क्या करें, ओनियन को कट करने से पहले रेफ्रिजरेटर में रख दें, जिससे कि उसका टेम्परेचर स्टूडेंट कम हो जाएगा। अब आप उसको कट करोगे तो उसका टेम्परेचर कम है, तो वेपर्स भी कम प्रोड्यूस होंगे, तो आपकी आइस में टीयर्स नहीं आएंगे। आप या आपकी मॉम जो है वो जो भी ओनियन को कट कर रहा है वो कंफर्टेबली कट कर पाएगा।